अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एक हफ्ते से भी जायद मुसलसल और शदीद बारिशों के बाद आज शहर में सूरज की किरणें दोबारा नमूदार। सैलाब की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए 33 करोड़ रुपए की मंजूरी। हर जिले के लिए एक फंड को किया जाएगा खर्च। असातिज़ा की तरक्कियों को हुकूमत की हरी झंडी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फाइल पर किए दस्तखत। तकरीबन 2000 टीचर्स की होगी तरक्की। फोन टैपिंग मामला, बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई मुलतवी करने बंडी संजय की अपील। पार्लियामेंट में होने वाली ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में शिरकत को करार दिया सबब। कोंडापुर में पुलिस का रेव पार्टी पर छापा, 9 अफराद गिरफ्तार, मजीद की तलाश जारी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की होगी बहस। पीर की दोपहर 12 बजे राजनाथ सिंह करेंगे बहस का आगाज। हरिद्वार में बड़ा हादसा, मनसा देवी मंदिर में भगदड़ में 6 लोगों की मौत, 30 से जायद जख्मी। वजीर आजम ने किया दुख का इजहार। और एशिया कप में हिंद पाक मैच की मंजूरी पर ऑपोजिशन शदीद बरहम, कहा मैच और जंग साथ साथ नहीं चल सकते। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हुकूमत ने रियासत में सरकारी असातिज़ा की तरक्की को हरी झंडी दिखा दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असातिज़ा की तरक्कियों से मुताल्लिक़ फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। इस सिलसिले में जल्द SGTs और स्कूल असिस्टेंट्स को तरक्की दी जाएगी। आइंदा 2 दिनों में शेड्यूल जारी होने का कवी इम्कान है। सरकारी सतह पर इस पेशरफ्त के बाद अब रियासत भर में तकरीबन 2000 असातिज़ा को तरक्की के इम्कानात हैं। स्कूल असिस्टेंट्स को गजीटेड हेडमास्टर्स के तौर पर तरक्की दी जाएगी। हुकूमत ने अजला में मौसलाधार बारिश और सैलाब की सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने के लिए ज़रूरी साजो सामान की खरीदारी की गर्ज से हर ज़िले के लिए 1 करोड़ रुपये यानी कि तमाम अजला के 33 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। भारी बारिश और सैलाब जैसे हालात से मौसर अंदाज में निपटने के लिए ज़रूरी साजो सामान आलात की खरीदारी के लिए SDRF के उसूलों के मुताबिक रकम का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी के नतीजे में इस तरह के मवाद की बरवक्त दस्तियाबी की वजह से होने वाले नुकसान या फिर जाई नुकसान को कम करने में भी मदद मिलेगी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के मुताबिक ये रकम इमारतों वगैरह की मरम्मत के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी और मुतल्लिका महकमों के महकमाना फंड्स को ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक हफ्ते से भी जायद मुसलसल और शदीद बारिशों के बाद बिलाखिर हैदराबाद और इससे मुत्तसल अजला में सूरज की किरणें आज दोबारा नमूदार हो गई। आज हैदराबाद के अवाम ने गहरे और कसीफ बादलों से निजात पाते हुए मामूल की जिंदगी की तरफ वापसी का पहला सुकून बख्श दिन गुजारा। अगरचे कि ये बारिश कई दिनों तक जारी रही, मगर इसके नतीजे में हैदराबाद समेत दीगर अजला में बारिश की कमी का मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते तक रियासत के 20 से ज़्यादा अजला, जिनमें हैदराबाद और मेरचल मलकाजगिरी भी शामिल हैं, बारिश की कमी का सामना कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते की शदीद बारिश के बाद ये तमाम अजला अब मामूल की बारिश की हद में आ चुके हैं। फ़ोन टैपिंग मामले में जारी तहक़ीक़ात के सिलसिले में मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने रियासत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से अपील की है कि उनका बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई को कुछ वक्त के लिए मुलतवी किया जाए। उन्होंने एक मकतूब रवाना किया और कहा वो दरअसल आइंदा पीर और मंगल को पार्लियामेंट में होने वाली ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के बायस इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली में मौजूद रहेंगे, लिहाजा वो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक हैदराबाद में एजेंसी के सामने पेश नहीं हो पाएंगे। उन्होंने इस मकतूब में मजीद कहा वो जल्द नई तारीख का ऐलान करेंगे जिस पर वो तहक़ीक़ात में शामिल होने के लिए दस्तियाब रहेंगे। वाज़ेह रहे कि फ़ोन टैपिंग मामले में कई अहम शख्सियात से पूछताछ की जा रही है और ये मामला तेलंगाना की सियासत में एक हसास मौजू बना हुआ है। और शहर में किया कि नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को लॉन्च किया गया है। इस मौके पर
नूरी ट्रैवल्स के डायरेक्टर बशीर बाबू खान के अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर नबील हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए बशीर बाबू खान और श्रीवास टूर्स एंड ट्रैवल्स के एमडी श्रीवास राव ने कहा कि असरी इलेक्ट्रिक कार को नई नस्ल के लिए तोहफे से ताबीर करते हुए कहा, इस कार के फीचर्स यकीनन हैरत अंगेज़ हैं और कार के सारिफिन के आराम और सहूलत को मद्देनजर रखते हुए ये कार तैयार की गई है। इन्होंने बताया कि जदीद फीचर्स के साथ तैयार की गई किया की इलेक्ट्रॉनिक 7 सीटर ये कार महज 18 लाख में दस्तयाब है और यकीनन ये इतनी कम कीमत में किसी तोहफे या सौगात से कम नहीं। एक है हमारी 3 सीटर एसयूवी किया EV9 जो हमारे शोरूम में फिल वक्त डिस्प्ले पर है। एक और है हमारी स्पोर्ट्स सेडान किया EV6, एक और इंटरनेशनल कार ऑफ द ईयर थी ये पिछले साल। अब फाइनली इंडिया मैन्युफैक्चर्ड ये गाड़ी आई है कैरेंस फ्लेविस EV जो किया के अनंतपुर फैक्ट्री में बनाई जा रही है। हमारी खुशकिस्मती है कि ये लॉन्च हमारे पास हुआ है आज और इसके साथ हर घर में ये गाड़ी जा सकती है क्योंकि इसकी कीमत 17,99,000 से स्टार्ट हो रही है। ये 3 रो की ईवी है, एमपीवी फॉर्मेट में, मल्टीपर्पज व्हीकल जो कहते हैं। इसमें अंदर की आप लग्जरी देख सकते हैं, निहायत ही खूबसूरत और बड़े अच्छे कलर्स और बहुत अच्छे फिनिशेस के साथ है। आप फीचर्स देखेंगे और डैशबोर्ड लेआउट देखेंगे, दिस इज ऑल कंपैरेबल विद द फाइनेस्ट स्टाइलिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल्स। और आपके लिए एक और इंडिकेशन मैं दे सकता हूं, आप 1.25 करोड़ की जो हमारी EV9 है उसका और इसका आप मुकाबला करेंगे तो स्टाइलिंग क्यूज ये गाड़ी के सारे EV9 से लिए गए हैं। तो आवाम के लिए और हर यूजर के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाड़ी आपके पास लाए हैं हम। तो हमारे बारे में एक और चीज आपसे मैं बयान कर सकता हूं कि वाइब्रेंट मोबिलिटी ग्रुप जो है कुंडापुर के एसवी निलायम सर्विस अपार्टमेंट में रेफ पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा और 9 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। इस पार्टी में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले अफराद वीकेंड के मौके पर नौजवानों को हैदराबाद लाकर खुफिया तौर पर रेफ पार्टियां मुनक्किद कर रहे थे। इस दौरान एक्साइज के टास्क फोर्स बी टीम ने CI सिंधिया और बालराजू की क़यादत में कल शब छापा मारकर कार्रवाई करते हुए पार्टी को ही नाकाम बना दिया। बे औलाद जोड़ों को धोखे के जरिए ठगने वाले डॉक्टर इसकी तमाम टीम को नॉर्थ जोन पुलिस ने धावा करते हुए तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक गोपालापुरम पुलिस में पेशा इस वाक़े में एक जोड़े ने औलाद की ख्वाहिश में इस सेंटर से रुजू किया था जिनसे बड़ी रकम लेकर धोखा दे दिया गया। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात मुतालिका पुलिस की ही जुबानी। में गए थे लास्ट ईयर अगस्त में, वहाँ पे डॉक्टर नम्रता जो इस केस की मेन अक्यूज्ड है, उन्होंने उनको सरोगेसी के लिए रेकमेंड किया और उनको बताया कि हम सरोगेट भी हम खुद ही अरेंज करेंगे। सो इन्होंने अपने स्पेसिमेंस जाके विशाखापट्टनम में इसी क्लिनिक के एक ब्रांच में उन्होंने स्पेसिमेंस दिए और वहाँ पे स्पेसिमेंस कलेक्शन के बाद उनको बोला गया कि हमने सरोगेट अरेंज कर दिया है और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। सो आपको 9 महीने बाद आपको आपका बच्चा मिल जाएगा। सो 9 महीने बाद उनको बताया गया कि बच्चे की डिलीवरी हो गई है, आप विशाखापट्टनम आके ले लीजिए। इस पूरे कंसल्टेंसी के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 30-35 लाख इस कपल से लिए और बाद में जब उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया तो उन्हें पता चला कि उस बच्चे का डीएनए दोनों इस कंप्लेंट कपल के साथ मैच नहीं हो रहा। सो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इस क्लिनिक के ऊपर इंक्वायरी करी और इंक्वायरी से पता चला कि पहले भी बहुत अलग अलग टाइप के केसेस इस क्लिनिक पे हो रखे हैं और प्रेजेंटली इस केस में अभी हमने 7 अक्यूज को रिमांड कर चुके हैं और अभी एक और अक्यूज को रिमांड कर रहे हैं। इसमें मेनली ये डॉक्टर नम्रता जिनका लाइसेंस भी कैंसिल कर चुके हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, बट कैंसिल लाइसेंस होने के बावजूद वो ये क्लिनिक को यहाँ पे गोपालापुरम एरिया में चला रही है और साथ ही अलग अलग एरियाज में विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में और सिटी में भी 2-3 जगह पे और उनका कंसल्टेंसी चला रही है करके हमारे को इन्फॉर्मेशन है। सो फर्दर इस केस में और हम और भी अरेस्ट हैं और उन लोगों को भी हम अरेस्ट करेंगे और इस केस से जो भी और लीड्स मिलेंगे उसमें भी आगे जाके वी आर गोइंग टू उन सबको भी
तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल की डिप्टी सेक्रेटरी जुबैदा बेगम ने हनमकुंडा बॉयज 1 का दौरा किया और कहा, अक़लियती तलबा के लिए 60% नशिस्तों को एक सुनहरा मौका करार देते वालिदैन से अपील की है कि 31 जुलाई से कबल अपने बच्चों के दाखिले यहाँ मुकम्मल करवा लें। उन्होंने बताया कि टिमरीज में मियारी, असरी और दीनी तालीम, खेल-ओ-कूद, साइंस, तहक़ीक़ और दीगर सरगर्मियाँ भी मौजूद हैं, जबकि हर तालिब इल्म पर हुकूमत सालाना 1,20,000 रुपये खर्च कर रही है। जुबैदा बेगम ने टिमरीज के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह के विजन के तहत वरंगल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी के क़याम का भी इस मौके पर ऐलान किया। बहुत सारे सीट्स वैकेंट है यहाँ पे, तो हमारी यही गुजारिश है सारे माइनॉरिटी एरियाज़ जो भी वरंगल में है, यहाँ के सारे प्रिंसिपल्स, यहाँ के सारे स्टाफ, सारे मीडिया, विजिलेंस ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स, आरएलसीज के अभी भी हमारे पास टाइम है 31 जुलाई तक। ऑनरेबल सेक्रेटरी शफीउल्लाह सर एक चांस दिए कि हम लोग जितने भी वैकेंसीज हमारे पास है इसको कम्प्लीटली फिलअप करना है। यहाँ के सारे एरियाज़ के पेरेंट्स, एनजीओस, जितने भी लोग सोशल वर्कर्स हैं, जितने भी काम कर रहे हैं टेमरीज के लिए या अपने सोसाइटी, अपने कौम के लिए, यहाँ के जितने भी मौलवी साहब है, मौज़न साहब है, हम उनसे भी गुजारिश करना चाह रहे हैं कि आप लोग जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद में ख़ास तौर पे टेमरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हम लोग ने यहाँ पर बहुत बेहतर से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को इस बारे में मालूम नहीं है। हम यही चाह रहे हैं कि इस वीडियो क्लिप के ज़रिए हम पेरेंट्स से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग विज़िट करिए टेमरीज को। इतना कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए गवर्नमेंट के तरफ से हो रहा है, बट हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यही दुख की वजह है कि हमारे लोग इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। वजह यह है, या तो आप लोग जानते नहीं हैं टेमरीज में क्या हम लोग बेहतरीन दे रहे हैं, या आप लोग दूर से जान रहे हैं, करीब से जान नहीं पा रहे हैं, या आप लोग इसके पूरा अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर रहे हैं। सो हमारी यही अदमन गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों के लिए बेहतरीन इंतखाब करिए। टेमरीज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां गुड एकेडमिक्स है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीन की तालीम है, नमाज का भी यहाँ पर पाबंदी है, रमज़ान में भी बेहतरीन इंतजामात है, अपने लोगों का अपनेपन का माहौल है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में तकरीबन 16 घंटे तवील बहस की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। लोकसभा में इस अहम बहस का आगाज़ पीर को दोपहर 12 बजे वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे और इसके बाद मंगल को राज्यसभा में भी इसी मौजू पर 16 घंटे की तवील बहस होगी। सरकारी ज़ाय के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी की भी इस बहस में शमूलियत का इम्कान है। हुकूमत ने इस मामले पर मुकम्मल तैयारी के साथ बहस का सामना करने का फैसला किया और इसे करगिल विजय दिवस 26 जुलाई के फौरन बाद एक अहम कौमी मौक़े के तौर पर पेश किया जा रहा है। बहस से कबल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ कई सतही मीटिंग्स की ताकि पार्लियामेंट में वाज़ेह और जामी मौक़िफ़ पेश किया जा सके। इस बहस में मरकज़ी वज़रा अमित शाह, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर और बीजेपी के दीगर अहम अरकान पार्लियामेंट जैसे कि निशिकांत दुबे भी शामिल होंगे। हुकूमत का मकसद इस कार्रवाई को बड़ी फौजी कामयाबी के तौर पर पेश करना है और अपोजिशन के तमाम तर सवालों का जारहाना अंदाज में जवाब देना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को तमिलनाडु के आर्यलोर जिले के तिरुची और गंगाईकोंडा चोलापुरम में रोड शो किया। मोदी तमिलनाडु के 2 रोज़ा दौरे पर है। इस दौरान मोदी ने इतवार को तिरुची में एक रोड शो किया और फिर राजेंद्र चौला की यौम पैदाइश में शिरकत के लिए आर्यलोर रवाना हो गए। मोदी कल तोतीकुरन हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करने और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का आगाज़ करने के बाद रात को तोतीकुरन से तिरुची पहुंचे। मोदी ने होटल से हवाई अड्डे तक रोड शो किया। इस दौरान ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर रास्ते पर इतवार को एक खौफनाक भगदड़ का सानहा पेश आ गया। इस सानहे में कम से कम 6 अफराद की मौत हो गई जबकि बेतदाद में लोग जख्मी हो गए हैं। शुरुआती तौर पर सामने आया है कि सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और अचानक वहां कुछ लोगों को करंट लगने की अफवाह फैल गई। करंट का हंगामा सुनकर लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और शदीद भगदड़ मच गई। लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक हादसा इस जगह पर हुआ जहां मशहूर मनसा देवी मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू होती है। इलाका राम प्रसाद की गली के
के तौर पर मशहूर है। सावन के महीने के सबब हरिद्वार में हर दिन करोड़ों अकीदतमंद पहुंचते हैं और बड़ी तादाद में लोग नहाने के बाद यहां दर्शन भी करते हैं। इस दौरान ये भगदड़ मच गई कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से, और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। कितने घायल हैं, किस तरह की? देखिए टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोग घायल हैं जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ रेफर भी किया है। जी हाँ, यहाँ से रेफर किया गया। आज सुबह 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से, और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। कितने घायल हैं, किस तरह की? देखिए टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोग घायल हैं जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ रेफर भी किया है। जी हाँ, यहाँ से रेफर किया गया। आज सुबह 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा एशिया कप में हिंद पाक मैच को मंजूरी दिए जाने पर ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत और बीसीसीआई की कड़ी तनकीद की। ऑपोजिशन कायदीन ने कहा जंग और मैच एक साथ हरगिज नहीं चल सकते। उनका कहना था जब हुकूमत कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर मैच को कैसे मंजूरी मिल गई है, यानी कि इनका कहना था मैच और जंग एक साथ कैसे चल सकते हैं। बीसीसीआई का भी है कि एक तरफ आज कारगिल दिवस है, आज हम जो हमारे आर्म फोर्सेस की वीर गाथा है उसको हम याद करते हैं, और जो लोग शहीद हुए देश की लड़ाई में उनको नमन करते हैं, उनको ध्यान करते हैं। और उसी दिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो पीसीबी के प्रेसिडेंट हैं ये अनाउंस करते हैं कि एशिया कप होने वाला है यूएई में। और अगर इंडिया और पाकिस्तान मैचेस होते हैं, मैंने जब ये क्रिकेट लेजेंड लीग हुआ था मैंने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। मैं खुद वो मिशन सिंदूर का हिस्सा थी जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सब तरफ गई थी, और हमने एक ही बात रखी थी, देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर। अभी तक वो पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं अभी तक फरार हैं, उनको ढूंढना हमारी प्राथमिकता होनी है। जब केंद्र सरकार ने बाकायदा ये कहा देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। कल ही सीडीएस ने कहा, हमारे देश के सीडीएस ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑनगोइंग। तो क्या हर देशवासी को इसमें हिस्सा लेकर पाकिस्तान को लेकर कोई भी वार्तालाप करनी चाहिए? जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिए, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? हम लोग सब, सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर एक नागरिक इसका विरोध करेगा, क्योंकि आग अभी भी ज्वलंत है पहलगाम के बाद। और जिस तरीके से पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, देश एकजुट हुआ, और देश एकजुट इसके लिए भी खड़ा रहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बना है अपनी नापाक हरकतों को बंद करेगा। कोई फ्यूचर स्टेप आप एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहती हूँ कि किस आधार पर इनको ये परमिशन दी जाती है, जब प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि अगर एनी एक्ट ऑफ वायलेंस करते हैं पाकिस्तान की तरफ से आता है वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक तरफ हमारे सीडीएस कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग। प्रधानमंत्री जब कैबिनेट मीटिंग रखते हैं उसमें डिसाइड होता है इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस। कोई कॉन्वर्जेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये क्रिकेट मैच क्यों है? किसने उनको परमिशन दी? मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि स्पोर्ट्स
मालदीव ने अपने आज़ादी के 60 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। ऐसे में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मालदीव के 60 साला जश्न आज़ादी की तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत भी की। इस दौरान मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू ने मीडिया से बात करते हुए मुल्क के 60 साला सफ़र के साथ साथ मौजूदा ताज़ा तरीन हालात पर भी रोशनी डाली और मुल्क की सयाहत के बारे में, तरक्की के बारे में, आइंदा की प्लानिंग के बारे में भी मीडिया को ब्रीफिंग पेश की। आइए सुनते हैं मोहम्मद मोइज़ू ने क्या कहा। So India has also extended line of credit $5.5 million. How do you see that, and also discussion on FTA? Well, definitely it will greatly help the Maldives in going forward. So we are really looking forward to implementing the agreements and MOUs we have signed. So the UPI arrangement which is going to happen between both countries, Yes. do you have big hopes that tourism from India is going to increase? Well, I think so, definitely, yes. I think both our countries, people are looking forward because it will definitely benefit the tourists who come here and for the Maldivians who go to India. So what about the FTA? How hopeful are you? FTA? Very hopeful, very hopeful. I think we just started on it and definitely we hope to conclude it very soon. Sir, what about the tourism aspect, sir? Well, India is one of the major, tourism country that helps the Maldives with tourism, and definitely with Prime Minister's visit, it is going to increase a lot, and I'm sure people-to-people exchange between the two countries will greatly boost because of this visit. So you just met Prime Minister, had a restricted meeting. How do you find the Prime Minister, and what do you have to say about the Indian Prime Minister? Well, he's a wonderful person who's very fond of building the relationship between its neighbors, India's neighbors, and Maldives and India has a very good relationship that goes back centuries, and with his leadership and cooperation between our two countries, between the two governments, I'm sure it's going to be prosperous, even more prosperous in the days ahead. So do you plan to visit India this year? I hope so. So how would you describe India's role in the Maybe no, development I don't know journey? whether it's this year, but in the near future. So how would you describe India's role in the development journey of Maldives? आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। एक हफ्ते से भी जायद मुसलसल और शदीद बारिशों के बाद आज शहर में सूरज की किरणें दोबारा नमूदार। सैलाब की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए 33 करोड़ रुपए की मंजूरी, हर जिले के लिए एक फंड को किया जाएगा खर्च। असातिज़ा की तरक्कियों को हुकूमत की हरी झंडी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फाइल पर किए दस्तखत, तकरीबन 2000 टीचर्स की होगी तरक्की। फोन टैपिंग मामला, बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई मुलतवी करने बंडी संजय की अपील, पार्लियामेंट में होने वाली ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में शिरकत को करार दिया सबब। कोंडापुर में पुलिस का रेव पार्टी पर छापा, 9 अफराद गिरफ्तार, मजीद की तलाश जारी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की होगी बहस। पीर की दोपहर 12 बजे राजनाथ सिंह करेंगे बहस का आगाज। हरिद्वार में बड़ा हादसा, मनसा देवी मंदिर में भगदड़ में 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। वजीर आजम ने किया दुख का इजहार। और एशिया कप में हिंद पाक मैच की मंजूरी पर ऑपोजिशन शदीद बरहम, कहा मैच और जंग साथ साथ नहीं चल सकते। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।